हरे कृष्णा फ्रेंड्स, मैं पूजा पटेल फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो फ्रेंड्स, आपको पता चल ही गया होगा कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सही हैं, हम बनाने जा रहे हैं ये रसीले गुलाब जामुन, वो भी गेहूं के आटे से। तो फ्रेंड्स, ये गुलाब जामुन जब भी आप बनाएंगे और आप खाएंगे तो आपके मुंह से इसका टेस्ट कभी नहीं जाने वाला। इस चीज़ की तो मेरी गारंटी है। और इसे बनाना इतना आसान है कि बच्चे भी आराम से बना लेंगे। फ्रेंड्स, तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप देख ही रहे होंगे कि हमारे गुलाब जामुन में चाशनी भी कितने अंदर तक गई है और कितना रसीला बना है। तो देर किस बात की, आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम गेहूँ के आटे से गुलाब जामुन बनाने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम चाशनी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं ये इस कटोरी से 2 कटोरी शुगर ले रही हूँ। तो हम आगे भी इसी कटोरी से मेजरमेंट करेंगे। और ये मैं दूसरी कटोरी डाल रही हूँ। अब हमें पानी भी, जब भी हमें गुलाब जामुन की चाशनी बनानी होती है तो जितनी हम शुगर ले रहे हैं उतना ही हमें पानी लेना होता है, यानी कि शुगर और पानी की क्वांटिटी समान होनी चाहिए। तो ये मैं डाल देती हूँ 2 कटोरी के लगभग। और बस हमें इसे 2 मिनट के लगभग पकाना है। इसे गैस पे चढ़ा दिया है और मैं इसे मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लगभग पकाऊंगी। तो इसे चलाते हुए ही पकाना है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर हमने इसे छोड़ दिया तो ये जो शुगर है वो नीचे शुगर ही रह जाएगी। इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर देते हैं। जब इलायची पाउडर का जो टेस्ट आता है फ्रेंड्स गुलाब जामुन में, वो इसका स्वाद कहीं गुना बढ़ा देता है और बहुत ही अलग और बहुत ही यूनिक टेस्ट लगता है। और आज गेहूँ के आटे के हम गुलाब जामुन बनाने जा रहे हैं, तो वो एक बार आप खाएंगे तो मार्केट से आप गुलाब जामुन लाना भूल जाएंगे। तो इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो हम पहले चाशनी तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी चाशनी हो गई है। तो बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे हमारी शुगर घुल जाती है पानी में, उसके बाद आपको लगातार 2 मिनट तक पकाना है, वो भी मीडियम फ्लेम पे। तो ये हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। तो हम गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं और हमारे गुलाब जामुन बनाने की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मावा लिया है, ये 70 ग्राम के आसपास है। तो हमें आटे और मावे की क्वांटिटी इतनी रखनी है कि जो मावा होता है उससे आधी क्वांटिटी में आटा होना चाहिए। आटा हल्का होता है तो ये 1 कटोरी में आ गया और सेम कटोरी में ये भरा हुआ ज़रूर लग रहा है फ्रेंड्स, पर इसका जो वेट है ये ज़्यादा है। तो हम मावे को निकाल लेते हैं। और 50 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा हमारा आटा है। आप इनकी मात्रा बराबर लेंगे तो जो हमारा मावा है वो घुलने लगेगा जब हम उसको फ्राई करेंगे गुलाब जामुन को। तो पहले ये जो मावे में गुठलियाँ होती हैं उसको हम अच्छे से तोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने इसको अच्छे से मिला लिया है। ये घर पे ही बनाया है मैंने। तो फ्रेंड्स, अगर आपको दूध से मावा ही बनाना हो तो आप एक काम कर सकते हैं। जो मैंने ये मावा बनाया है इतना, तो ये मैंने 1.5 लीटर दूध का बनाया है। तो आप घर पे भी बना सकते हैं और आप मार्केट से भी ला सकते हैं। तो अब हम इसमें आटा मिला लेते हैं और इसमें हम डाल रहे हैं 1 पिंच के लगभग मीठा सोडा। बेकिंग पाउडर मत डालिएगा फ्रेंड्स, मैं मीठा सोडा डाल रही हूँ। तो हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं इस तरीके से। फ्रेंड्स, ये हमने मिला लिया है। तो इस तरीके से आपको मिलाना है। अगर आपको मावे और जो आटा हमने लिया है उसकी क्वांटिटी ना भी समझ में आए तो आप देखिए इसका मिश्रण इस तरीके से होना चाहिए। इस तरीके से गीला, जैसे हम लड्डू इस तरीके से बांधे ना, तो बिल्कुल लड्डू इस तरीके से बन जाने चाहिए। तो आप इस तरीके से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरीके से ना करना हो तो आप जितना मावा ले रहे हैं उसकी आधी क्वांटिटी में आप आटा ले लीजिएगा। फ्रेंड्स, आप आटे की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बट मैं एक आदर्श मेजरमेंट बता रही हूँ आपको कि उससे गुलाब जामुन ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो अब हम इसको दूध से थोड़ा सा गूँथ लेते हैं ताकि हम इसकी गोलियाँ बना पाएँ। तो हम इसको गूँथ लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा दूध करके ही डालना है फ्रेंड्स, क्योंकि आप एकदम से ज़्यादा डाल देंगे तो फिर इसके हम गुलाब जामुन बना नहीं पाएंगे। तो मैं थोड़ा सा दूध डाला है और अभी पूरे अच्छे से मिला रही हूँ मैं। तो देखिए इस तरीके से ये चिकनापन आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही चिकनापन चाहिए हमें इसे बनाने में। तो ये मैं दूध से गूँथ रही हूँ। अगर आपके पास दूध नहीं हो तो आप थोड़ा सा पानी भी ले सकते हैं, बट दूध से गूँथेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, देखिए हमने इसको गूँथ लिया है। तो देखिए इस तरीके से चिकना होना चाहिए। तो हम इसे गोली बनाएंगे तब और चिकनाहट आ जाएगी इसमें। तो ये हमारा आटा लग के तैयार हो गया है गुलाब जामुन का।
मैं आपको बता रही थी कि आप पानी से भी गूँथ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इसीलिए विकल्प आपको बता देती हूँ कि जैसे हमें कभी इमरजेंसी में बनाना रहता है और दूध ना रहा तो हमारे पास एक विकल्प तो होना चाहिए। कभी नहीं पता होता कि पानी डालने से ख़राब हो जाएंगे तो इसीलिए मैं थोड़ा सा विकल्प भी आपको बताते हुए चलती हूँ। तब हम क्या करते हैं, इसकी गोलियाँ तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स इसी तरीके से हमने ये सारे बॉल्स तैयार कर लिए हैं गुलाब जामुन के लिए। यहाँ पर मैंने रख दी है कढ़ाई। तो हमें तेल चाहिए इसका मीडियम गरम। तो हम इसको थोड़ा सा गरम कर लेते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा हाई फ्लेम पे अगर तेल को गरम करेंगे और ज़्यादा गरम हो गया तो ये ऊपर तो सीख जाएगा बट अंदर ये सीख नहीं पाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि तेल हुआ या नहीं। तो मैं थोड़ा सा ये डाल रही हूँ मैं। तो देखिए ये हो गया है तेल, क्योंकि ऊपर आ गया है जो हमने गोली डाली है। तो हम इसमें डाल देते हैं गुलाब जामुन इस तरीके से। और गैस का फ्लेम आप थोड़ा सा स्लो रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये अंदर तक सिकनी चाहिए। तो मैं वो डाल देती हूँ इसमें। हम इसको थोड़ा सा सिकने देते हैं। जब तक नीचे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते तब तक हम इसे नहीं पलटाएंगे। तो देखिए नीचे से ये गोल्डन लाइट गोल्डन हो गए हैं। तो हम इसको पलटा देते हैं इस तरीके से, ताकि ऊपर से भी अच्छे से सिक जाए। तो आप थोड़ा सावधानी से पलटाइएगा, क्योंकि हमने इसमें जो मीठा सोडा डाला है तो वो इसको थोड़ा सा नरम कर देता है। तो मैं इसको थोड़ा सावधानी से इस तरीके से पलटा देती हूँ। फ्रेंड्स ये हमारे गुलाब जामुन अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो मैं इसको पलटाने के लिए चम्मच का प्रयोग कर रही हूँ, क्योंकि जैसे झाड़ी से उसमें छेद होने का डर रहता है, क्योंकि जैसे हमने इसे गर्म तेल में डाला तो ये थोड़ी देर के लिए नरम रहते हैं। तो अभी तो देखिए कितने अच्छे से हो गए हैं ये। तब हम इसको निकाल लेते हैं। तो अब हम झाड़ी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं निकाल रही हूँ ये। फ्रेंड्स आप साइज अपने हिसाब से रख सकते हैं और इसका कलर भी आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे काला गुलाब जामुन बनाना हो तो इसको थोड़ा सा और डार्क कर सकते हैं। तो मैं मीडियम बना रही हूँ। तो अब हम डाल रहे हैं इनको गरम ही गरम चाशनी में। चाशनी भी गरम है थोड़ी, तो हम इसमें डाल देते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए हमारी चाशनी में अच्छे से ये घुल गए हैं। तो ये चाशनी में हमने डाल दिया है। तो ये चाशनी आपको ज़्यादा ही बनानी है फ्रेंड्स। जितने गुलाब जामुन बना रहे हैं उसकी दुगनी तो आपको चाशनी बनानी ही पड़ेगी। तो हम और डाल देते हैं गुलाब जामुन जो बचे हैं हमारे पास। तो ये मैं डाल रही हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए ये भी हमारे अच्छे से हो गए हैं। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे हम तेल में डालते हैं ये बॉल्स गुलाब जामुन की, तो आपको तुरंत बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, क्योंकि ये उस वक्त नरम होते हैं। अगर आपने उसी वक्त हिला दिया तो ये टूट सकते हैं। ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाए नीचे से, तभी आपको चम्मच से या झाड़ी से जिससे भी हिलाना होता है इसको पलट सकते हैं। बट आप जैसे ही डालेंगे तुरंत बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो हमारे गुलाब जामुन का साइज बिगड़ सकता है और वो तेल में फैल भी सकता है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो मैं निकाल रही हूँ मैं झाड़ी से। हम निकाल लेते हैं क्योंकि अब तो टाइट हो गई है बॉल्स, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो थोड़ा सा इसका तेल निकल जाए तो मैं चाशनी में डाल देते हैं। फ्रेंड्स उसमें थोड़ा सा सकड़ा पड़ रहा था, मतलब उसका मुंह थोड़ा सा कम चौड़ा था, तो इसमें मैंने कर लिया है। तो देखिए चाशनी भी अच्छे से आ गई है और हमारे सारे गुलाब जामुन एक साथ नीचे आ गए हैं। तो ये चाशनी इसमें अच्छे से घुस जाएगी। तो इसको हमें 2 से ढाई घंटे के आसपास छोड़ना पड़ेगा। फ्रेंड्स देखिए हमारे गुलाब जामुन ने चाशनी बिल्कुल पी ली है। तो आप एक काम कीजिएगा, जब भी आप किसी भी डिब्बे में या जिसमें भी आपको गुलाब जामुन चाशनी में डालने हैं तो आप उसमें स्पेस छोड़िएगा। जैसे इसमें बीच बीच में मैंने स्पेस छोड़ी थी, यानी जितने मैंने इसमें गुलाब जामुन डाले थे 3 निकाल लिए थे, क्योंकि ये जब चाशनी पीते हैं तो और फूलते हैं। तब इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो देखिए हमारी चाशनी पूरी ही ख़त्म हो गई है, थोड़ी बहुत ही बची है। तो ये हमारे गुलाब जामुन ने अच्छे से पी ली है। तो मैं आपको एक काट के भी दिखा देती हूँ कि अंदर तक चाशनी गई है या नहीं। तो मैं ये लेती हूँ एक गुलाब जामुन और इसको हम काटते हैं। तो इस तरीके से काट रहे हैं हम। तो देखिए कितने शानदार बने हैं, बिल्कुल चाशनी अंदर तक गई है इसकी। ये देखिए, और स्वाद में तो इतने स्वादिष्ट है कि फ्रेंड्स सच में आप जब इसे बनाएंगे तो बाहर के गुलाब जामुन खाना भूल जाएंगे। आपको पसंद आएंगे तो सिर्फ यही गुलाब जामुन आएंगे। और बनाना इतना आसान है, आपने तो देख ही लिया। तो आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल राधा गोविंद रसोई को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।